ओके गाइस, सो इन द प्रीवियस सेशन हम लोगों ने ये समझ लिया था कि वाटर फुटप्रिंट होता क्या है, राइट। और साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है कितना जरूरी है वाटर फुटप्रिंट का अकाउंटिंग, वाटर फुटप्रिंट का ध्यान रखना। अब हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं एंड दैट इज हाउ टू रिड्यूस वाटर फुटप्रिंट। ओके, वाटर फुटप्रिंट को कैसे घटाया जाए, रिड्यूस मतलब घटाना, तो वाटर फुटप्रिंट को कैसे घटाया जाए। ओके, जितना हम वाटर यूज करते हैं पर्सनल लेवल पर, कॉर्पोरेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, इसको कैसे घटाया जाए। तो देखो, जो डायरेक्ट फुटप्रिंट जो है, जो सीधा वाटर यूज होता है हम लोगों के द्वारा, इसमें वी कैन डू द फॉलोइंग। हम ये सब चीज कर सकते हैं। क्या क्या? पहली बात, इंस्टॉल वाटर सेविंग टॉयलेट्स एंड शावर्स। जो टॉयलेट में जो आपके फ्लश का सिस्टम वगैरह सब है, या फिर जो नहाने के लिए शावर लगे हुए हैं, ठीक है, ये सब जो है वाटर सेविंग वाले होने चाहिए। मतलब कि कम पानी से काम चलने वाला ये होना चाहिए। ये नहीं कि ढेर सारा पानी निकल रहा है और उसमें पानी की बर्बादी हो रही है। तो पहला क्या हो गया, इंस्टॉल वाटर सेविंग टॉयलेट्स एंड शावर्स, मतलब कि वाटर सेविंग टॉयलेट्स और शावर्स लगवाएं। नेक्स्ट, क्लोज द टैप व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ एंड शेविंग। अब इसमें से एक आपके ऊपर अप्लाई होता है, एक आपके पापा के ऊपर अप्लाई हो सकता है, राइट। कि कभी भी नल को बंद कर दिया कीजिए जब आप दांत साफ कर रहे हैं या फिर शेविंग कर रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि पानी की जरूरत एक बार ब्रश धोने के टाइम में है और दोबारा सिर्फ कुल्ला करने के टाइम में है और टंग क्लीन करने के टाइम में। बीच में पानी की जरूरत तो है नहीं, लेकिन कई बार हम नल खुला छोड़ देते हैं इस पीरियड में, कौन बार बार खोलेगा बंद करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार आपने जो है पानी का यूज हो गया, नल को बंद कर दीजिए, दोबारा जब जरूरत हो तभी जो है फिर टैप को या नल को खोला करिए आप। यूज रिसाइकल्ड वाटर इन द गार्डन। कई बार हम क्या करते हैं कि हैंडपंप से पानी निकाल के सीधा जो है, या पंप से पानी, मोटर से पानी निकाल के सीधा हम जो अपने बगीचे में डालने लगते हैं। दैट एक्चुअली लीड्स टू वेस्टेज ऑफ वाटर। ये जो है बिल्कुल बढ़िया पानी का वेस्टेज है। इससे बेहतर क्या है कि आपके किचन से जो पानी है या आपके वॉशरूम का जो पानी है उसको रिसाइकल करके आप अपने गार्डन में यूज कर लीजिए। गार्डन का जो है वाटरिंग भी हो गया आपका, साथ साथ पानी की भी बर्बादी नहीं हुई। हार्वेस्ट रेन वाटर एंड यूज इट फॉर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर और फॉर सेकेंडरी यूजेस लाइक वॉशिंग कार्स एंड गार्डनिंग। जो बारिश का जो पानी होता है इसको जो है बचा के रखिए। हार्वेस्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बारिश के पानी को बचा के जो है संभाल के रखना। जैसे आप फसल काटने के बाद उसको संभाल के रखते हैं ना, खेत में ऐसे ही तो नहीं फेंक देते ना उसको, वैसे ही रेन वाटर को भी जो है संभाल के रखना चाहिए। और इसका यूज जो है हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में कर सकते हैं। मतलब क्या, जमीन के नीचे जो पानी है उस पानी को रिचार्ज करने में, उस पानी को बढ़ाने में कर सकते हैं, ठीक है। आप इनफैक्ट अपने पेरेंट्स से पूछ भी सकते हैं कि कैसे जो है हम बारिश के पानी से जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप मान लीजिए आपके छत पर जो भी पानी गिरा, राइट, मान लो कि अगर आपका इतना बड़ा अगर आपका छत है, राइट, तो बारिश की जो भी बूंदें गिरी, ढेर सारा पानी, बारिश के टाइम में तो ढेर सारा पानी गिरता है आपके छत पे, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि पानी जो निकलता है आपके इन पाइप से, छत पर से पाइप के रास्ते से गिरता है ना पानी, तो सभी पानी को कलेक्ट कर लीजिए। फिर एक बड़ा सा जो है आप टैंक बनवा सकते हैं जिसके नीचे जो है सोखता टाइप का जो है एक सिस्टम रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है एक पाइप डलवा दीजिएगा जो और नीचे जाएगा। इससे क्या होगा, बारिश का पूरा पानी जो है वो इधर उधर नहीं फैला, वो आके इस गड्ढे में जमा हो गया। इस गड्ढे से वो पाइप के सहारे से जो है और जमीन के नीचे चला जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा, वो पानी जो है वो धीरे धीरे रिस के जो है जमीन के नीचे जाएगा जब, तो नीचे का जो पानी का लेयर है वो लेयर भी जो है वो इम्प्रूव करेगा। समझ गए? तो यही होता है रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का यही मतलब होता है। ओके, चलो अब मैं इस पाइप को हटा देता हूं और गड्ढे को भी हटा देता हूं। ठीक है, तो ये, और या फिर रेन वाटर जो है इसको आप जमा करके और उसके बाद उससे अपनी गाड़ियां धो सकते हैं या अपने बगीचे में पानी देने का काम भी आ जाएगा आपका। तो ये तो हो गया, राइट। नाउ हाउ कैन वी रिड्यूस आवर वाटर फुटप्रिंट। तो एक तो ये डायरेक्ट वाले को खत्म करने का ये तरीका हो गया। इनडायरेक्ट की बात करते हैं, राइट। इफ इट इज इनडायरेक्ट फुटप्रिंट, इनडायरेक्ट फुटप्रिंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि बेसिकली जो चीजें हम खरीदते हैं उन चीजों को प्रोड्यूस करने में भी तो पानी लगता है ना। आप अगर चावल ही खरीद के खाते हो अगर, तो चावल को उपजाने में पानी खर्चा हुआ होगा। जहां पर मान लो कि उसको जो है
प्रोसेस किया गया होगा, राइस को पॉलिश वॉलिश करके तैयार किया गया होगा मार्केट में बेचने के लिए, वहां पे भी पानी खर्चा हुआ होगा। तो ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट फुटप्रिंट हो गया, क्योंकि चावल को तो हम ही कंज्यूम कर रहे हैं ना, चावल को तो हम ही खा रहे हैं। जब हम चावल को खा रहे हैं साथ साथ अगर उस पानी को भी काउंट करें जो कि चावल को उपजाने में लगा था या फिर उसके प्रोसेसिंग में लगा था, तो वो सब किस कैटेगरी में जाएगा, वो सब कहलाएगा इनडायरेक्ट फुटप्रिंट। या अगर मान लो आप बिस्किट ही खाते हो अगर, तो बिस्कुट बनाने जो उसमें गेहूं यूज हुआ है और उस गेहूं के बाद जो है आटा, और आटा से फिर बिस्किट बनाने में इस पूरे प्रोसेस में जो पानी खर्चा हुआ है या पॉल्यूट हुआ है, वो सब आपका इस कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, इनडायरेक्ट फुटप्रिंट की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए हमें जो है वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी बाय। हमें इस चीज के बारे में हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम क्या खरीदते हैं, ठीक है। वी शुड मेक श्योर that we buy products that have a comparatively lesser water footprint। हमें ये इंश्योर करना चाहिए, हमें ये चीज़ बिल्कुल तय करना चाहिए कि हम वही चीज़ खरीदें जिनका कि कंपैरेटिवली कम वाटर फुटप्रिंट है। मतलब हम वही चीज़ खरीदें जिनको प्रोड्यूस करने में जो है कम पानी खर्चा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लेस दैट इज लेस प्रोन टू वाटर स्कार्सिटी। मतलब कि प्रोडक्ट उन एरिया से खरीदें, या अगर ज़्यादा पानी कंज्यूम करने वाला या ज़्यादा पानी यूज करने वाला कोई प्रोडक्ट अगर है, तो वो प्रोडक्ट उसी एरिया का खरीदें जहाँ पर कि पानी की कमी नहीं है। अब ऐसा ना हो कि सूखे वाले एरिया में से जो है जहाँ मान लो बारिश बहुत कम होती है और वहाँ पर अगर मान लो कि अंडरग्राउंड वाटर का यूज कर करके कोई जो है धान की खेती कर रहा है, चावल की खेती कर रहा है, और वो चावल अगर हम खाते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वाटर फुटप्रिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफ़ी डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर पानी की कमी है ऑलरेडी वहाँ पर आप जो है ज़्यादा पानी यूज करने वाला जो है क्रॉप लगा रहे हैं, और इसकी वजह से जो है पानी की बर्बादी हो रही है ज़्यादा। तो इसलिए स्विचिंग टू प्रोडक्ट्स दैट हैव लेसर वाटर फुटप्रिंट, यही काम हमको करना है। हमें वैसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है जिनका कि लेसर वाटर फुटप्रिंट हो, जो कि कम पानी यूज करते हो, ओके। एंड दिस विल encourage industries to be more water conscious and transparent in their water consumption। और ये जो है इंडस्ट्रीज को इनकरेज करेगा, इंडस्ट्रीज को जो है इस बात के लिए जो है इनकरेज करेगा कि वो पानी के यूज के बारे में ज़्यादा जो है कॉन्शियस रहेंगे और ट्रांसपेरेंट रहेंगे, पारदर्शी रहेंगे कि वो कितना पानी यूज करते हैं। अब इसलिए देखो यहीं पर दिया हुआ है कि ग्रोइंग क्रॉप्स दैट वी बाय सच एज व्हीट, पल्सेज, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंज्यूम्स वाटर। Does their production add to our water footprint? Yes, it also adds to our water footprint, क्योंकि जब हम इनको यूज करते हैं तो जब हम यूज करते हैं इन प्रोडक्ट्स को, तभी तो इन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है कि नहीं। अगर हम यूज ही नहीं करेंगे, कंज्यूम ही नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं होगा। खैर, चूंकि ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है तो कंज्यूम तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ कंज्यूम करने में हमें ये ध्यान रखना होगा ना कि अगर मान लो कि जहाँ पर पानी की कमी है, अगर उन जगहों पर अंडरग्राउंड वाटर वगैरह का यूज करके अगर इनकी खेती हो रही है, तो फिर ये वाटर फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है, राइट। ये चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अकाउंटिंग के लिए आप लोगों के पास इनडायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट तो है ही। तो जो भी आप अनाज वगैरह है जो हम कंज्यूम करते हैं, ये हमारे जो है वाटर फुटप्रिंट में ऐड होगा, ये हमारे इनडायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट में ऐड होगा। Now the water footprint network has developed a calculator which can help individuals assess their water footprint based on their consumption habits and everything, lifestyle in their location। तो बेसिकली जो है वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क जो है उसने एक कैलकुलेटर डेवलप किया है जो कि हर एक आदमी को अपने वाटर फुटप्रिंट को का पता लगाने में हेल्प करता है, उनके लाइफस्टाइल और उनके लोकेशन के आधार पर। The calculations are based on the water requirement per unit of product as in the country of residence। कैलकुलेशन जो होता है ना, अब जो भी प्रोडक्ट आप वहाँ पर लोग कंज्यूम करते हैं, उस प्रोडक्ट के पर यूनिट को बनाने में जितना पानी खर्चा होता है, जितने पानी की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जिस देश में आप रहते हैं वहाँ पर, उसके आधार पर ये कैलकुलेशन होता है। अब यहाँ पर जो है एक और सवाल उठता है कि हाउ मच ऑफ वाटर डज एन इंडिविजुअल यूज। कुछ सवाल है कि एक इंडिविजुअल जो है वो कितना पानी यूज करता है। हाउ मच वाटर डज अ कंपनी यूज, कोई कंपनी कितना पानी यूज करती है। डज इट रिसाइकल एनी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ मच डज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर। कंपनी जो है क्या वो पानी को रिसाइकल करती हैं, या उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट जो इनका है वो पानी, उसमें कितना पानी खर्चा होता है, ठीक है। नाउ ओनली सच एन इवैल्यूएशन इज कैरीड आउट
only once such an evaluation is carried out can the water footprint, both in terms of fresh water used and polluted wastewater released, be reduced. अब एक बार जब इस लेवल पर हिसाब होने लगेगा ना कि एक आदमी कितना पानी यूज कर रहा है, कंपनी कितना पानी यूज कर रही है, कितना पानी रिसाइकल किया गया और मोस्ट इंपोर्टेंटली फिनिश प्रोडक्ट बनाने में कितना पानी खर्चा हो गया, जब इस टाइप का इवेल्युएशन एक बार भी अगर हो जाता है, ठीक है ना, तभी जाकर जो है वाटर फुटप्रिंट जो है दोनों टर्म में फ्रेश वाटर कितना यूज हुआ और वाटर कितना जो है पॉल्यूटेड हुआ उसकी वजह से, तो वाटर फुटप्रिंट जो है तभी जाके घटाया जा सकता है. Transparent water accounting of an industry's needs is a tool that can lead to better responsive strategies. अगर वाटर अकाउंटिंग किसी भी इंडस्ट्री के जरूरत के आधार पर जो वाटर अकाउंटिंग जो होता है वो अगर ट्रांसपेरेंट हो, तो अगर ट्रांसपेरेंट वाटर अकाउंटिंग टूल बनाया जाता है हर एक इंडस्ट्री के जरूरत के हिसाब से, ठीक है ना, जो कि बेहतर रिस्पांस स्ट्रेटजीज तैयार करवा सकता है, जो कि हमारी बेहतर जो है व्यवस्था को बना सकता है. Strategies that are not only topical but also custom built per location and season. ऐसी स्ट्रेटजी जो कि सिर्फ जो है जनरल वाटर सेविंग पर बेस्ड नहीं है, बल्कि हर एक जगह के लोकेशन और उसके सीजन के मुताबिक जो है कस्टम बिल्ट है, स्पेशली डिजाइंड है, दैट विल हेल्प कंज्यूमर्स मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस. तो वही जो है कंज्यूमर्स को जो है इन्फॉर्म्ड चॉइस लेने में हेल्प करेगा, समझ बूझ के फैसला लेने में हेल्प करेगा. Indian Standard Organization (ISO) is working on a procedural standard on how to incorporate water footprint in a product life cycle assessment. ISO जो है वो एक ऐसे प्रोसीजरल मतलब कि कह सकते हो कि प्रक्रियावादी जो है एक स्टैंडर्ड सेट करने पर काम कर रहा है, ठीक है ना. ये कैसे जो है वाटर फुटप्रिंट को जो है प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल असेसमेंट में शामिल किया जाए. ओके, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होगा कि एक प्रोडक्ट का जो है ओवरऑल लाइफ साइकिल क्या होना चाहिए, कितने दिन तक इसको चलना चाहिए, कैसे इसका यूज होना चाहिए. तो इस सब के कैलकुलेशन में जो है वो जो है वाटर फुटप्रिंट को भी जो है ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स टू नीड टू बी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी. जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनको भी अपनी ड्यूटी के बारे में जागरूक रहना चाहिए. मेक वाइज चॉइसेस, ओके, समझबूझ से भरा हुआ फैसला लेना चाहिए. एंड डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूज ऑफ वाटर फॉर ऑल प्रोडक्ट्स दैट दे यूज. और बिल्कुल जो है जो सिटीजन्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, उनको ये डिमांड भी रखना चाहिए कि वाटर का जो यूज हो रहा है हर एक प्रोडक्ट में जो कि वो यूज कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन में जो है ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, पारदर्शिता रहनी चाहिए. मतलब कि अभी तक मान लो जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, किसी प्रोडक्ट के ऊपर ये लिखा रहता है हाउ मच वाटर वॉज कंज्यूम्ड और यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट प्रोडक्ट. नहीं ना, फिर ऐसे में कैसे हो पाएगा, वाटर फुटप्रिंट कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे हम अपना, और कैसे हम उसमें सुधार कर पाएंगे. तो इसलिए जो है हमें जो है कंपनीज वगैरह से भी जो है ये डिमांड करना चाहिए कि भाई आप जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी रखिए इस इंफॉर्मेशन में. इट्स टाइम इंडस्ट्रियल वाटर डिस्क्लोजर बी चेंज्ड फ्रॉम वॉलंटरी टू मैंडेटरी. और यही बात यहाँ पर कही गई है कि अब वो टाइम आ गया है कि इंडस्ट्रीज जो वाटर यूज करते हैं तो इसका डिस्क्लोजर जो है, इसका खुलासा जो है वो वॉलंटरी यानी कि अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मैंडेटरी आवश्यक कर देना चाहिए कि कितना पानी आप यूज करते हैं ये अब आप अपनी मर्जी से नहीं बताइएगा, ये आपको अवश्य बताना पड़ेगा. आफ्टर ऑल स्कार्सिटी ऑफ वाटर विल लीड टू अ ड्रॉट इन बिजनेस टू. क्योंकि अगर पानी की कमी हो गई तो बिजनेस में भी सुखार आ जाएगा ना. अगर मान लो अंडरग्राउंड वाटर ही खत्म हो गया तो पेप्सी क्या हवा से बना लेगा, राइट, या कोक हवा से बन जाएगी, नहीं होगा ना. सो वेल दैट वाज अबाउट लाइक वाटर फुटप्रिंट. ओके, and in the next session we will have a look at the question answers and everything. Just in the meantime ensure कि आप इस चैप्टर को एक बार दोबारा पूरे से पढ़ लीजिएगा and try to understand water footprint and its different aspects as well as you can. Okay, bye bye.